अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश क्लास 10th न्यू बुक 2026 उसके चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस उसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई इज़ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस क्राइंग? खुशबाश शहजादे का मुजस्मा क्यों रो रहा है? इवन दो ही वाज नोन एज हैप्पी प्रिंस ड्यूरिंग हिज लाइफ, हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में खुशबाश शहजादा कहलाता था। तो इसका आंसर एवरेज एंड ब्रिलियंट आंसर, दोनों आंसर लिखे हुए हैं जो आप आसानी से याद कर सकें, आप उसको करें याद। तो हैप्पी प्रिंस क्राइज, हैप्पी प्रिंस रोता है बिकॉज क्योंकि फ्रॉम हिज हाई पोजिशन ही कैन सी द सफरिंग हंगर एंड माइजरी ऑफ द पीपल इन द सिटी, क्योंकि वो अपनी बुलंद जगह से शहर के लोगों की तकलीफ़, भूख और बदहाली को देख सकता है। ही फील्स पिटी फॉर द पुअर, उसे गरीबों पर तरस आता है, तो इस वजह से वो रोता है। तो ब्रिलियंट आंसर भी इसी क्वेश्चन का आप लोग यहाँ से लिखें। ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखना शुरू करें। द स्टैचू इज़ क्राइंग, मुजस्मा रो रहा है बिकॉज क्योंकि आफ्टर हिज डेथ ही कैन सी द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ हिज पीपल, क्योंकि मरने के बाद वो अपने लोगों की तकलीफ़ और गुर्बत को देख सकता है। ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, ही लाइव्ड इन लग्जरी एंड डिड नॉट नो अबाउट सॉरो, अपनी ज़िंदगी में लग्जरी, वो ऐशो आराम से रहता था और गम व दुख से वाकिफ़ नहीं था। नाउ ही फील्स डीप सैडनेस फॉर द पुअर, लेकिन अब वो गरीबों के लिए गहरा दुख महसूस करता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं व्हाट मोटिवेट्स द swallow टू डिले हिज जर्नी टू इजिप्ट एंड हेल्प द हैप्पी प्रिंस? अबाबील को कौन सी बात मिस्र का सफ़र करने और खुशबाश शहजादे की मदद करने पर आमादा करती है? तो वो कौन सी बात है जी? तो एवरेज आंसर आप लोग यहाँ से लिखें। ही डज सो बिकॉज, ही डज सो वो ऐसा इसलिए करता है बिकॉज क्योंकि ही फील्स पिटी फॉर द प्रिंस एंड वांट्स टू हेल्प हिम, क्योंकि उसे शहजादे पर तरस आता है और वो उसकी मदद करना चाहता है। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करें। द swallow इज़ मोटिवेटेड बाय द प्रिंसेस सैडनेस एंड द सफरिंग ऑफ द पुअर। अबाबील शहजादे के गम और गरीबों की तकलीफ़ से मुतासिर होता है। ही वांट्स टू हेल्प एंड शो लॉयल्टी टू द प्रिंस, वो मदद करना चाहता है और शहजादे से वफादारी का मुजाहरा करता है। ही स्टेज इवन इन द कोल्ड विंटर बिकॉज ऑफ हिज केयर फॉर अदर्स, वो दूसरों की फ़िक्र की वजह से सर्द मौसम में भी रुका रहता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट द हैप्पी प्रिंस एंड द swallow परफॉर्म टुगेदर। खुशबाश शहजादे और अबाबील के लिए पहले नेक अमल की वजाहत करें। तो पहले नेक अमल की वजाहत करनी है जी। एवरेज आंसर आप लोग यहाँ से लिखें। देयर फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, उनकी पहली नेकी ये थी, वॉज गिविंग द रबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड टू आ पुअर सीमस्ट्रेस हुज चाइल्ड वाज इल। उनकी पहली नेकी ये थी कि उन्होंने शहजादे की तलवार से याकूत निकालकर, याकूत एक कीमती पत्थर होता है, याकूत निकालकर एक गरीब दर्जन, पुअर सीमस्ट्रेस एक गरीब दर्जन औरत को दिया जिसका बच्चा बीमार था। अब हम इसी क्वेश्चन का आंसर, ब्रिलियंट आंसर देखते हैं। नंबर 3 का ब्रिलियंट आंसर, द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस
that the happy prince and the swallow performed is that the swallow takes the ruby from the prince's sword and gives it to a sick boy so that he can have food. हैप्पी प्रिंस और अबाबिल की पहली नेकी ये थी कि अबाबिल शहजादे की तलवार से यकूत निकालकर एक बीमार लड़के को देता है ताकि उसे खाने के लिए मदद मिल सके। तो ये पहली नेकी थी जी। तो अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं जी। हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वॉलो चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। कहानी में खुशबाश शहजादे और अबाबिल के ताल्लुक़ में किस तरह तब्दीली आती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लिखना शुरू करें। एट फर्स्ट दे आर स्ट्रेंजर्स, शुरू में वो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, बट देयर बॉन्ड ग्रोज फ्रॉम ड्यूटी टू डीप लव एंड लॉयल्टी, लेकिन उनका रिश्ता फ़र्ज से बढ़कर गहरी दोस्ती, डीप लव, गहरी दोस्ती, गहरी मोहब्बत और वफ़ादारी में बदल जाता है। गहरी मोहब्बत और वफ़ादारी में बदल जाता है। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करें। ब्रिलियंट क्वेश्चन नंबर 4 का एट फर्स्ट द स्वॉलो, एट फर्स्ट कहानी की इब्तदा में द स्वॉलो मीट्स द प्रिंस एज अ स्ट्रेंजर इन द स्टोरी। कहानी की इब्तदा में अबाबिल शहजादे से एक अजनबी के तौर पर मिलता है। देन ही बिकम्स हिज मैसेंजर टू हेल्प द पुअर, फिर वो गरीबों की मदद के लिए उसका पैगाम रसां बन जाता है। फाइनली आखिरकार द रिलेशनशिप ग्रोज इनटू डीप फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, आखिरकार उनका रिश्ता गहरी दोस्ती और वफादारी में बदल जाता है। ही ऑलवेज स्टेज विद द प्रिंस एंड सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर द प्रिंस, वो हमेशा शहजादे के साथ रहता है और उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डज द प्रिंस मीन व्हेन ही सेज देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। खुशबाश शहजादा वो जब कहता है कि कोई राज दुख जितना बड़ा नहीं, कोई राज, देयर इज़ नो माइजरी सो ग्रेट आ माइजरी, कोई राज दुख जितना बड़ा नहीं, तो इसका क्या मतलब है। तो एवरेज आंसर यहाँ से लिखें क्वेश्चन नंबर 5 का। ही मीन्स दैट ह्यूमन सफरिंग इज़ डीपर एंड मोर कम्प्लेक्स दैन एनी अदर माइस्ट्री। उसका मतलब है कि इंसानी तकलीफ़ किसी भी दूसरे राज से ज़्यादा गहरी और पेचीदा है। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर आप लोग यहाँ से लिखें क्वेश्चन नंबर 5 का। द प्रिंस मीन्स बाय दिस फ्रेज, शहज़ादा इस जुमले से ये मतलब लेता है दैट ह्यूमन सफरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड। इंसानी तकलीफ़ सबसे अहम चीज़ है जिसे महसूस करना और समझना चाहिए। नथिंग एल्स कंपेयर्स टू द पेन ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के दर्द के मुकाबले में कोई और चीज़ अहम नहीं। इट शोज़ ही वैल्यूज़ हेल्पिंग पीपल ओवर मटीरियल वेल्थ, ये जाहिर करता है कि वो मादी दौलत से ज़्यादा लोगों की मदद करने को अहमियत देता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख। वाई डज द प्रिंस आस्क द स्वॉलो टू स्ट्रिप ऑफ हिज गोल्ड लीफ बाय लीफ। शहजादा अबाबिल से क्यों कहता है कि उसके जिस्म से सोने के वर्क एक एक करके उतार दे। व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द पीपल ऑफ द सिटी, इसका शहर के लोगों पर क्या असर होता है। और एवरेज दोनों आंसर ये लिखें यहाँ से, इसका ये आंसर है। द प्रिंस बिलीव्स दैट गोल्ड कैन मेक पीपल हैप्पी, शहजादा यकीन रखता है कि सोना लोगों को खुश कर सकता है। सो ही गिव्स इट अवे अमंग द पुअर, इसलिए वो इसे गरीबों में तकसीम कर देता है। दे बाय फूड, वो खाना ख़रीदते हैं। एंड देयर चिल्ड्रन बिकम हैप्पी, और उनके बच्चे खुश हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
What message do you think Oscar Wilde is trying to convey about wealth, beauty and true value? आपके ख्याल में ऑस्कर वाइल्ड दौलत, खूबसूरती और दरअसल और असल कदर के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, एवरेज आंसर यहाँ से लिखें। ऑस्कर वाइल्ड शोज दैट रियल ब्यूटी कम्स फ्रॉम काइंडनेस नॉट फ्रॉम गोल्ड एंड ज्वेल्स। ऑस्कर वाइल्ड दिखाता है कि असल खूबसूरती मेहरबानी से आती है, सोने और जेवरात से नहीं। वेल्थ इज़ ओनली गुड इफ़ इट इज़ यूज टू हेल्प द नीडी। दौलत सिर्फ उस वक्त अच्छी है जब उससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7 का एवरेज आंसर। अब ब्रिलियंट आंसर देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ऑस्कर वाइल्ड सजेस्ट दैट ट्रू ब्यूटी इज़ नॉट फाउंड इन वेल्थ। ऑस्कर वाइल्ड का ख्याल है कि हकीकी खूबसूरती दौलत या ज़ाहिरी शक्ल में नहीं और अपीयरेंस ज़ाहिरी शक्ल में, बट इन काइंडनेस एंड सेक्रीफाइस, बल्कि मेहरबानी और कुर्बानी में होती है। रियल वैल्यूज़ लाइज इन हेल्पिंग अदर्स एंड केयरिंग फॉर द पुअर। असल वैल्यू, असल कदर दूसरों की मदद करने और गरीबों का ख्याल रखने में है। तो अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज़ द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द swallow डाइंग एट द प्रिंसेस फीट एंड द लिडन हार्ट नॉट मेल्टिंग इन द फर्नेस। शहजादे के कदमों में, शहजादे के प्रिंसेस फीट, शहजादे के कदमों में अबाबील की मौत और शीशे के दिल का भट्टी में ना पिघलना क्या अलामती मायनी रखता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, एवरेज आंसर यहाँ से लिखें। द swallow's डेथ शोज द ट्रू लव एंड लॉयल्टी। अबाबील की मौत सच्ची मोहब्बत और वफादारी को जाहिर करती है। एंड द अनमेल्टेड हार्ट रिप्रेजेंट्स, और ना पिघलने वाला दिल हमेशा रहने वाली, लास्टिंग हमेशा रहने वाली कंपैशन एंड सेक्रीफाइस, हमदर्दी और कुर्बानी की अलामत है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर, ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 का ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखें। द swallow's डेथ शोज लॉयल्टी एंड लव फॉर द प्रिंस इवन टू द एंड। अबाबील की मौत आखिर तक शहजादे के लिए वफादारी और मोहब्बत को जाहिर करती है। द लिडन हार्ट नॉट मेल्टिंग रिप्रेजेंट्स दैट गुडनेस एंड काइंडनेस लास्ट फॉर एवर। शीशे का दिल ना पिघलना इस बात की अलामत है कि नेकी और मेहरबानी हमेशा कायम रहती है। इट सिम्बलाइजेज इटर्नल लव एंड मोरल वर्थ। ये हमेशा रहने वाली मोहब्बत और अखलाकी कदर को ज़ाहिर करता है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को खुश रखे, कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।